इधर नारायण तक 72 करोड़ भाइयों सहित सभा में जाकर बैठा। 0 3 रस 6 गुण 3 वसु 8 और 1 इनको ज्ञानी गुणी मनुष्य अंगों की रीति से उल्टा लिखे, अर्थात 18,32,000 भाट व नट सभा में खेल करते थे। कवि पंडित प्रतिदिन उसका यश गाया करते थे। रावण के दूत ने उस सभा को देखा तो मन में विशेष चकित हो गया। तब दूत ने मन में ऐसा विचार किया कि 72 करोड़ राक्षस एक रूप के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। उनके सुखदायक भूषण वस्त्र और सुंदर आसनों को देखकर दूत का मन मोहित हो गया। एक पहर दिन बीतने पर जब उसे समय मिला तो नारायण तक को सिर नवाया और चरणों में सिर नवाकर रावण की दी हुई पत्रिका दी व हर्षित होकर उसकी कुशल पूछी। नारायण तक ने अपनी कुशलता कहकर रावण की कुशलता पूछी। तब दूत ने सचेत होकर लंकागढ़ का संपूर्ण समाचार का वर्णन किया है। दूत के कहे हाल को नारायण तक ने सुना और क्षण में अपने बुलावे का कारण समझ लिया। फिर दैत्यराज ने पत्रिका को पढ़ा और दूत की सब बातों को सत्य माना है। वह मन में क्रोधित हो गया, सभा से उठा और अपने भवन को गया। उसे सोच बहुत है। अपनी पत्नी बिंदुमती को वह पत्रिका पढ़कर सुनाई और कहा कि हमारे पिताजी पर बड़ी भीड़ है, वह देखो वहाँ से यह पत्रिका आई है। समाचार सुन उसकी स्त्री कहने लगी कि आप श्री राम जी से युद्ध मत करना। हे नाथ, उनसे जाकर चरण पकड़ना और विनती सुनाकर अपनी जीभ को सफल बनाना। प्रेम दृढ़ करके उनसे भक्ति का वर मांगकर निडर होकर राज्य करना। स्त्री का वचन उसके मन को अच्छा न लगा। तब वह दुष्ट उठकर गढ़ के द्वार पर आया और सेनापतियों से कहा कि बहुत से नगाड़े बजाओ और चतुरंगिनी सेना को सजाओ, क्योंकि मैं पिताजी के दूत के साथ अपनी जन्मभूमि को जाना चाहता हूँ। राजा नारायण तक ने आज्ञा दी तो वह राक्षस प्रस्थान का साज सजाने लगा। बहुत से घोड़े, हाथी, अनेकों ऊंट, रथ, खच्चर और आकाशचारी बहुत से विमान सजाए गए। हाथों में अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षसी सेना चली, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने मिलकर जीत के सब साज सजाकर हर्षित होकर अनेकों प्रकार के नगाड़े बजाए हैं। स्वामी जा रहे हैं ऐसा जी में निश्चय जानकर बिंदुमती ने अपने मन में विचारा कि राम जी के विरोध में इनका कल्याण नहीं होगा, अतः अब मैं भी इनके साथ में प्रस्थान करूं। अपने सुंदर अंगों में भूषण वस्त्रों को सजाकर स्वामी के पैर पकड़ विनती की कि हे नाथ, सास ससुर के दर्शनों के लिए मैं भी प्राणेश्वर के साथ चलूँगी। रावण पुत्र नारायण तक ने स्त्री के वचन सुनकर अपने हृदय में परम सुख मानकर कहा कि तुम ग्लानि छोड़कर हर्षित होकर सब सखियों के साथ हमारे साथ में चलो।